आज के इस खुतबा जुमा में मैं जिस उन्वान को लेकर खड़ा हूँ वो है फ़िक्र आखिरत और उसके तकाज़े। इंशाअल्लाह इसी के मुताल्लिक़ कुछ बातें कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि आप बगौर सुनेंगे और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार सबसे पहले कहने वाले को फिर सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फ़िक्र आखिरत बार बार लोगों को समझाया जाता है, मुसलमानों को बार बार कहा जाता है फ़िक्र आखिरत, और हम न टस न मस। जैसी ज़िंदगी गुजर रही है, जिस तरह हम गुजार रहे हैं उसी तरह गुजार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस उलमाए कराम आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरा करके चले जाते हैं। इंशाअल्लाह चंद बातें बयान करूँगा और उम्मीद है कि आप खुद अमल करेंगे और दूसरों को अमल कराने की कोशिश कराएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में आदमी इसलिए नहीं आया कि वो खाए पिए नशोनुमा पाए, जवान हो बूढ़ा हो और मर जाए। इसके लिए इंसान दुनिया में नहीं आया है। मकसद ये नहीं है खाना पीना, जवान होना, बूढ़ा होना और मर जाना। मकसद क्या है? बल्कि इंसान दुनिया में इसलिए आया ताकि इस कायनात में रहकर, इस दुनिया में रहकर एक ऐसी जिंदगी के लिए, एक ऐसी जिंदगी के लिए सामान और बंदोबस्त मुहैया करे जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। और वो जिंदगी या तो बड़ी ऐश की, इशरत की, नाज की, नेमत की, आराम की जिंदगी होगी, या बड़ी दुखों की, मुसीबतों की, गमों की, आलाम की, तलखियों की जिंदगी होगी। उस जिंदगी के बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उस जिंदगी का आगाज होगा, उस नई जिंदगी का आगाज होगा, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया की जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा, जिसने दुनिया की जिंदगी में ऐश और इशरत के साथ गुजारता रहा, बसर करता रहा। दुनिया की कोई नेमत ऐसी ना थी जो उसे ना मिली हो, दुनिया की कोई खुशी ऐसी ना थी जो उसे ना मिली हो। ऐसे शख्स को एक लम्हा के लिए, चंद घड़ी के लिए, कुछ सेकंड के लिए जहन्नम में फेंका जाएगा, फिर उसे जहन्नम से निकाला जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ऐ वो शख्स जिसने दुनिया की जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा, जिसने अपने सारी जिंदगी को ऐश और इशरत के साथ गुजारता रहा, एसी के साथ गुजारता रहा, कूलर के साथ गुजारता रहा, और बिरयानी, मक्खन, दूध, घी के साथ गुजारता रहा, और 3-4 मंजिले की बिल्डिंग में अपनी जिंदगी को गुजारता रहा। और इंसान बताओ, और शख्स से बताओ, इस एक घड़ी का दुख जो तुमने चखा है, जिंदगी के कोई अच्छे वक्त भी याद है? वो कहेगा, परवरदिगार, ये जो जिंदगी के, ये जो एक लम्हे का दुख मैंने चखा है, जहन्नम की थोड़ी सी तकलीफ मैंने चखा है, परवरदिगार जिंदगी के सारे सुख भुला दिए। जिंदगी में मैंने क्या किया था, मैं कितने इशरत के साथ रहा करता था, मैं दुनिया के अंदर कूलर और एसी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा था। परवरदिगार मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मुझे मालूम होता है सारी जिंदगी दुखों में, मुसीबतों में, गमों में, आलाम में, तलखियों में गुजर गई। सोचिए, एक लम्हा,
एक दिन की भी बात नहीं हो रही है, एक घंटे की भी बात नहीं हो रही है। एक लम्हा बस डाला और उठाया गया। किस जिंदगी की तलाश में हो? मकसद क्या है जिंदगी में? ये जो 60 साल की जिंदगी मिली है, 50 साल जिंदगी मिली है, मकसद क्या है? प्रॉपर्टी जमा करना, दूसरे की जमीन को हड़पना। कितने ऐसे मुसलमान होंगे जो अभी भी दूसरे की जमीन को हड़पे हुए हैं? कितने ऐसे मुसलमान होंगे जो अभी भी दूसरे के प्रॉपर्टी पर हमला किए हुए हैं? और हम समझते हैं यही कामयाबी है। नहीं, असल कामयाबी क्या है वो सुनिए। ये जिंदगी असल कामयाबी नहीं है। यहाँ एसी के साथ जिंदगी को गुजारोगे, ये कामयाबी नहीं है। जगह जगह कर 40 और 50 लाख की जमीनें खरीदोगे, ये असल कामयाबी नहीं है। कामयाबी यह है कि इस दुनिया में रहकर, इस दुनिया के 60 साल जिंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी की, वो इंसान कामयाब है, वो शख्स कामयाब है। क्योंकि दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। गौर करना, मेरी बातों पर फिक्र करना। मुसलमानों, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करने का मकसद है ये दुनिया नहीं रहेगी, ये दुनिया खत्म होनी है। कितना भी प्रॉपर्टी जमा कर लो, कितना भी दौलत कमा लो, जितना भी दूसरे की जमीन को हड़प लो, मरोगे वही कफन लेकर जाओगे, साथ कुछ लेकर नहीं जाओगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसके कपड़े फटे हुए, रहने के लिए कोई अच्छा मकान नहीं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक मौजूद नहीं। ऐसे शख्स को एक लम्हा के लिए, चंद घड़ी के लिए, कुछ सेकंड के लिए जन्नत में डाला जाएगा, फिर उससे जन्नत से निकाला जाएगा। फिर उस शख्स से पूछा जाएगा, ए बंदे खुदा, तू दुनिया में बड़ी तवील जिंदगी गुजार के आया है, तू तो दुनिया के अंदर बहुत लंबी जिंदगी गुजार के आया है, बताओ कभी दुख भी देखा था? वो इंसान जिसकी सारी जिंदगी ही निकली मुसीबतों में है, जिसकी सारी जिंदगी गुजरी ही परेशानियों में है, जिसकी सारी जिंदगी कटी ही तकलीफों में है, जन्नत के एक लम्हे का सुख चखने के बाद कहेगा, परवरदिगार, जिंदगी भर मैंने कभी दुख ही नहीं देखे। असल जिंदगी क्या है? इस जिंदगी में मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को पैदा करने का मकसद क्या है? प्रॉपर्टी जमा करना, प्रॉपर्टी पर किसी का हमला करना नहीं, यह मकसद नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में वो खलीफा थे, हुक्मरान थे, कुर्सी वाले थे, पावर वाले थे, उनके पास बहुत ताकत थी, लेकिन सुकून के साथ सोए नहीं। रात को दुनिया सोती है, आज के हुक्मरान एसी पर सोते हैं, वो हुक्मरान रात को जाग कर बस्ती में घूमते थे कि आज किसके घर में चूल्हा नहीं जला, आज कौन सा परिवार परेशान हाल में है, आज कौन सा ऐसा इंसान है जो तकलीफ में है, और आज हम कितने सुकून के साथ सोते हैं। फर्क है ना? बहुत कुर्सी वाले होते हैं, लेकिन उमर फारूक का जब भी तज़किरा आता है, रब्बे काबा की कसम, इनको देखकर अफसोस होता है, अफसोस होता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को अपने बिस्तर पर सो नहीं रहे, बल्कि मोहल्ले में घूमकर, बस्ती में घूमकर, घर घर के दरवाजे पे जाकर ये पता कर रहे कि कौन इंसान भूखा है, कौन सा इंसान तकलीफ में है, किसके घर में परेशानी है। एक दरवाजे पर जाते हैं, माँ और बेटी है, और वो माँ बेटी दूध का कारोबार करते थे। क्या
दूध का बिजनेस था। माँ कह रही है बेटी इस दूध में पानी मिला दो। सुनिएगा, इस दूध में पानी मिला दो। माँ कह रही है, बेटी कह रही है माँ अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आया है, कानून अभी नाफिज हो गया है कि दूध में पानी मिलाया ना जाए। रात का अंधेरा है, दरवाजे के बाहर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। माँ और बेटी अंदर ये तज़किरा कर रही है, बात कर रहे हैं। कहती है, माँ कहती है बेटी इस वक्त उमर फारूक तो नहीं है, वो तो अपने घर में सो रहे होंगे, वो तो अपने घर में सुकून की नींद ले रहे हैं, वो थोड़ी जानेंगे कि हमने दूध में पानी मिलाया है, कैसे पता चलेगा। वो बेटी कहती है माँ हो सकता है इस अंधेरी रात में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं है, लेकिन माँ उस अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रब तो मौजूद है। फिक्र आखिरत, ये फिक्र आखिरत दूध में पानी मिलाने नहीं दे रही है बेटी की। उमर फारूक मौजूद ना हो तो क्या होगा, उमर फारूक का रब तो मौजूद है, अल्लाह तो मौजूद है, वो तो देख रहा है कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बात को सुनते हैं, उसके दरवाजे पर कुछ टीक और कुछ निशानी देकर जाते हैं। जब सुबह आते हैं उसी घर के बाहर और लोगों से पूछते हैं कि फला फला के जो एक औरत है और एक बच्ची है कहाँ, ये दूध का कारोबार करते हैं। कुछ सोचा समझा नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किए, अपने बेटे की शादी दे दिए उस लड़की से। देखा नहीं, खूबसूरत है, बदसूरत है, घूमने वाली है, बाजार जाने वाली है, रोड पर खड़े होकर दिखाने वाली है, गैर मोहरिम को दिखा, कुछ नहीं देखा, बल्कि उस औरत से, उस लड़की से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे की शादी दे दी, सिर्फ इसलिए कि अगर वो औरत, वो लड़की इस दुनिया के अंदर रात के अंधेरे में अल्लाह से इतना डरती है तो अगर वो मेरे घर आ जाए तो मेरे घर को जन्नत बना देगी। फिक्र आखिरत ऐसा होना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि फलाना नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, शराब पी लेते हैं, हेड़िया खा लेते हैं, और क्या कहते हैं कि हमारी माँ बहनें तो ये देखती हैं कि कोई तो देख नहीं रहा, मार्केट जाते हैं बुरखे के साथ है, कौन पहचानेगा कि ये किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, कैसे पहचानेगा। आधा टाइम तो औरतें रोड पर खड़ी रहती है। इतना बेशर्मी का भी हद हो, कोई मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का इतना एहतमाम करा है और आज वही मुसलमानों की औरतें रोड पर खड़ी है। ये कैसे हो सकता है। बहुत अफसोस होता है जब रोड पर घूमता हूं, किसी चीज के लिए अगर आना पड़े तो अपनी नस्लें झुक जाती है। जिनको घर के चार दीवारी के अंदर होना चाहिए वो रोड पर खड़ी है। फिक्र आखिरत, ये फिक्र आखिरत नहीं है। फिक्र आखिरत जिस दिन हो जाए उस दिन याद रखना जिंदगी भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए एक बड़ी लंबी जिंदगी रखी हुई है। वो जिंदगी जिसे 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद, 3000 साल के बाद, 3 लाख साल के बाद भी खत्म होने वाला नहीं, बल्कि वो जिंदगी तो हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। उस जिंदगी की तैयारी कर लो। इस दुनिया में रहकर दौलत के पीछे भागकर अपनी आखिरत को खराब ना करो मुसलमानों। एक रिवायत के अंदर आता है, पुराने लोग कहा करते कि उस वक्त की जिंदगी इतनी खतरनाक होगी जिसकी कोई इंतहा ना होगी। और एक रिवायत के अंदर आता है कि जब उन लोगों का फैसला होगा जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में उस जिंदगी के लिए कुछ सामान मुहैया किया और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में उस जिंदगी के लिए कुछ सामान मुहैया नहीं किया, इस जिंदगी वाले जन्नत में डाले जाएंगे, इस जिंदगी वाले जहन्नम में फेंके जाएंगे। जहन्नम